ये बात यहीं से शुरू होती है। अगर हम इसको टू द पॉइंट हम इसका एक नतीजा निकालना चाहें या इसको समराइज़ करना चाहें तो बात वही है कि ज़बरदस्ती किसी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश का वाक़या था ये, जो कि इस्लाम से हट के भी अगर हम दूसरे मज़ाहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो इस चीज़ की इजाज़त दुनिया का कोई भी मज़हब नहीं देता कि आप किसी दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती अपने कंट्रोल में करना चाहो या अपने मातहत बनाना चाहो। ये तो एक इंसान को आज़ादी राय इसी को कहा जाता है ना, जमहूरी हक़ इसी को कहा जाता है कि जिसकी जो मर्ज़ी है, जो किसी का दिल और दिमाग उस इंसान को इजाज़त देता है, उसके मुताबिक उसे फ़ैसला करने का हक़ देना चाहिए। और ये हमारे दीन की बुनियादी असास भी है इस्लाम की। बट क्या था कि यज़ीद को ये चीज़ गवारा नहीं थी कि हज़रत इमाम हुसैन उसके मुखालफ हों या कुछ दूसरे लोग उनकी मुखालफत करें, इसलिए उसने ज़बरदस्ती ये काम करने की कोशिश की। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन तक के जब वलीद बिन उतबा ने अप्रोच किया और उसको पैगाम पहुंचाया यज़ीद का, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जैसा इंसान छुप कर किसी की बैत नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें वापस जाने की मक्का में, और जब आप बाकी सारे लोगों को बुलवाएं, ऐलान बुलवाएं, तो फिर मुझे भी बुलवाएं, फिर मैं देखूंगा, सोचूंगा कि ये काम करना है या नहीं। ये सबसे पहले उन्होंने ये वाला एक स्टेप लिया था हज़रत इमाम हुसैन ने। जी जी जो और भी लोग मुसलमान थे जो हुसैन को धोखा दे के चले गए और वो अब अपने आप को छुरियां मार रहे हैं। पता नहीं बेटा, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि ये फिर वो उसमें फ़िरका वारियत में आ जाती है एक बात, और मैं इस हवाले से कोई भी बात नहीं करूँगी। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं जो मेन है हमारा, कि ये वाक़या करबला हुआ क्यों था और हज़रत इमाम हुसैन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्यों थी। हमें इस बात को एक को बस मद्देनज़र रखना है। बाकी फ़िरका वारियत में हमें नहीं पढ़ना कि छुरियाँ क्यों मार रहे हैं, मारनी चाहिए नहीं मारनी चाहिए, ये मैं नहीं इस बारे में कुछ भी बोलना चाहती। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जब हज़रत इमाम हुसैन ने ये बात कही कि मुझे वापस जाने दिया जाए, तो वलीद बिन उतबा थोड़ा सा आफियत पसंद या अमन पसंद इंसान था। उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात की इजाज़त दे दी थी कि आप मक्का मुकर्रमा वापस चले जाएं और अपने साथियों के साथ मुशावरत करें और फिर वापस आके तो बैत लें यज़ीद के हाथ पे। तकरीबन 4 माह हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुकर्रमा में रहे इस इजाज़त मिलने के बाद। ठीक है, लेकिन इस दौरान क्या होता रहा कि कूफा के जो लोग थे, जहाँ पे यज़ीद की हुकूमत थी, कूफा वो इलाका था जहाँ पे यज़ीद की हुकूमत थी, जो कि यज़ीद के अंदर था, जहाँ पे वो मनसब अपना संभाल चुका था। वहाँ के जो लोग और जो जिसे हम कहते हैं सरदार जो थे ना कबीलों के, वो वक्तन फ़वक्तन आते रहे हज़रत इमाम हुसैन के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास, और उन्हें आमादा करते रहे कि आप आएँ हमारे इलाके में और यज़ीद से बात करें, और हम यज़ीद को अपना खलीफा नहीं तस्लीम करते, हम आपको अपना खलीफा मुंतखब करना चाहते हैं। ये उस इलाके के लोगों का था। ठीक है, पैगाम जो कि बार बार हज़रत इमाम हुसैन को अप्रोच करते थे और उनको बुलवाते थे। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने एक सहाबी जो थे उनको सफ़ीर बना के भेजा, जिनका नाम मुस्लिम बिन अकील था। ठीक है, अपने सफ़ीर की हैसियत से कूफा में भेजा, इर्द गिर्द के इलाकों में भेजा कि जाके वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें और फिर मुझे बताएं, ताकि मैं उसके मुताबिक कोई इक़दाम उठा सकूं। मुस्लिम बिन अकील ने जब वहाँ के लोगों से मिले और वहाँ पे जब सूरत हाल देखी, लोगों ने उनको अपनी मदद का, अपनी साथ का पूरा यकीन दिलाया था कूफा के लोगों ने। तो मुस्लिम बिन अकील ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि आप आ जाएं, यहाँ का इलाका आपके लिए महफूज है, हमवार है, सब कुछ ठीक चल रहा है हालात। लेकिन मुस्लिम बिन अकील जो थे वो ये काम यज़ीद से छुप कर रहे थे। ठीक है, जो एक तजज़िया कर रहे थे सूरत हाल का या जो कुछ भी हो रहा था वो यज़ीद से छुप के हो रहा था, खुफिया तौर पर हो रहा था, क्योंकि नो डाउट अगर यज़ीद को पता चल जाता तो वो तो फिर इस बात की इजाज़त नहीं देता ना। जी, और उसने बाद में भी यही किया था। जैसे ही यज़ीद को इतला मिली कि ये सरगर्मियाँ हो रही हैं उसके इलाकों में, तो उसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया था अपने लोगों से कहकर। जी बिल्कुल, छुप के कर रहे थे ना वो ये काम, क्योंकि देखें हज़रत इमाम हुसैन का जो मकसद था वो अपना ज़ाती मफाद कोई नहीं था उसमें। ठीक है, मैंने पहले भी बात यहीं से शुरू की है, ना उनका अपना ज़ाती कोई मफाद था, ना वो हुकूमत चाहते थे, ना वो कोई ऐसा उनका कोई कंसर्न नहीं था, जो कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा होना भी नहीं चाहिए। उनका असल मकसद अल्लाह ताला के दीन की हिफाजत था और वहाँ के लोगों की